हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ट्रिपल फाइव चेंज, पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपके साथ वो हो जाए। इसलिए जब भी मैं मेडिटेशंस करती हूँ तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। मतलब आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपसे कनेक्टेड रहने का कोशिश करती हूँ। कमेंट्स के थ्रू आपको फील करती हूँ, आपको समझ पाती हूँ, कोशिश करती हूँ को आपको गाइडेंस दे दूँ। और अगेन जो सुबह की रीडिंग थी उसका रीडिंग का जो गाइडेंस है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग सामने से कॉल मैसेज ना करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे सिचुएशन ब्लॉक है, सामने से वो बात नहीं करना चाहते, ब्लॉक करके रखा है या कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से मूवमेंट नहीं है, जहाँ पे मूवमेंट इन द सेंस कि ऐसा मूवमेंट नहीं है जहाँ पे समझ रहा है क्लियरली कि वो उन्होंने सामने से ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात खुद से नहीं करना चाहते हैं। तो वजह कितनी सारी हो सकती है, लेकिन सामने वाले किसी डर या किसी अपने मतलब आपको अवॉइड करने के चक्कर में, किसी भी चक्कर में ब्लॉक करके रखा है। सामने से कॉल मैसेज ना करें, सिचुएशंस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपको लगता है कि ये कनेक्शन आप दोनों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बस किसी सिचुएशन, किसी वजह से, किसी दूसरे चक्कर की वजह से ये सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो आप मैनिफेस्टेशन करके, मेडिटेशन करके रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप इस कदर करेंगे तो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं होंगे। और सेकेंडली, अगर उन्होंने किसी और से कमिटेड है और एंगेजमेंट की है, शादी की बात चल रही है, जो भी सिचुएशन है और आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ सोच समझ के मिलिए। मतलब आप खुद जान सकते हैं कि कुछ डिफरेंट सिचुएशन, कोई चीज़ भी, माइंड सेट कुछ और भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव ही सोच रही हूँ, बट पॉजिटिव जगह नेगेटिव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बी केयरफुल कि क्या बात कर रहे हैं, किस लेवल पे बात कर रहे हैं, वो सब आप ज़रूर ध्यान दें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मिलना नहीं चाहते या कुछ नहीं हो सकता या कुछ भी है, लेकिन जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है आपका मैनिफेस्टेशन के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू होना चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। वरना बस मुझे मतलब एक डर है, लगता है, तकलीफ होती है कि आप वापस कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी और वापस आपका दिल टूटेगा और मतलब बहुत फिर और भी ज़्यादा पेनफुल होता है सिचुएशन। क्योंकि काफ़ी लोगों की सिचुएशन मुझे कंप्लीशन के कगार पे दिखती है कि क्या है। डिवाइन टाइम हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। इतना डिस्टर्बेंस, एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस मतलब उनकी जो हीलिंग है ना, वो अलग तरीके से होती है कि जैसे दुनियादारी की तरह से। आपकी एनर्जी अलग है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो कंसिडर किया जाता है कि वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन या फीमेल एनर्जी है जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले होती है इस कनेक्शंस में। और उनको मतलब स्पिरिचुअली का मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजन का डिफरेंस अलग अलग है। मतलब रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअल अलग है। तो स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मा की इच्छा या आत्मा की जर्नी या बोलते हैं ना सफ़र अलग होता है। तो उनका सफ़र एक स्पिरिचुअल वे से उनकी आत्मा को जगाया जाता है। क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे आप शांत होते जाओगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे ना,
तो आप देखेंगे कि ये डर, ये एंग्जाइटी, ये गुस्सा, ये हर चीज़ से आप बाहर निकलते जाओगे और आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए, सिर्फ मैं आपके लव लाइफ की नहीं बात करी, आपके जॉब हो, आपके करियर हो, आपका बिजनेस हो, या आपको लाइफ में जो भी करना है, जो भी चाहिए ना, हर चीज़ है ना आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसका कभी मतलब नहीं निकाल रही हूँ कि ये निगेटिव पॉइंट्स से बोल रही हूँ, मतलब आपकी आत्मा में, आपकी सोल में इतनी पावर आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इतना इजीली कर पाओगे ना आप कि आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो जाए तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। कि आपको पता है कि मुझे अभी कैसे शांत रहना है, अभी मुझे क्या करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, ये तो लाइफ का साइकिल है, लेकिन ये जो चीज़ों से जब आप ये सेपरेशन, ये दुख दर्द और इससे जब निकलेंगे, इसमें कुछ समझेंगे ये सब चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम डीप मीनिंग, उसका डीप मीनिंग जब समझेंगे ना, तब आपको लाइफ है ना इतनी इजी कि मतलब प्रॉब्लम्स, ओके ठीक है अभी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी वाली बात आप में आ जाएगी और ये ऐसी आनी चाहिए। तब जाके आपके लाइफ में आप एक चमत्कार देखोगे। हाँ ठीक है कि चलो प्रॉब्लम है, थोड़ा परेशान होता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप की लाइफ को आप बहुत अच्छे से जी पाओगे। रिलेशनशिप्स काफ़ी इंप्रूव होंगे, पैसे में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ एक साथ जैसे ठीक होने जैसा हो जाए। मतलब जैसे मतलब ना कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई भी बीमारी, मतलब सर्दी खांसी होती है लेकिन चलो 2 दिन हो गया, बात खत्म, आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसी सिचुएशन आएगी। इस कदर आप में इम्प्रूवमेंट आती है। तो उसी कदर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे वो भी कहीं ना कहीं कुछ तरीके से ऊपर वाले को मानने लगे, छोटा ही सही, कुछ अपने ही रीज़न के लिए, जैसे कि हेल्थ ठीक करना या कुछ भी, उस कदर योगा करते हैं, योगा करे होंगे या कुछ भी ऐसा चीज़ जो स्पिरिचुअल वे को कनेक्ट होता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ मतलब कोई इशारे दिए जा रहे हैं, कुछ उनके सामने कुछ रखा जा रहा है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है, वो फीलिंग ज़्यादा है। अगेन द वर्ल्ड 29 नंबर, 29 नंबर, ये वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप में बहुत ज़्यादा मतलब एक कठिनाई का फेज, मतलब एक बहुत ज़्यादा सफ़र जो सेपरेशन का था या कुछ समझने का तय किया हो, उन्होंने भी एक कार्मिक साइकिल थी वो जो कंप्लीट हो रही है उनके भी लाइफ में। बहुत फीलिंग्स ऐसे है कि, और ख़ास करके कुछ लोगों के केसेस में एक एहसास जाग रहा है कि आप ही उनकी दुनिया हो, वर्ल्ड हो, वो भी एक फीलिंग है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ऐसे है कि जो उनकी साइकिल कंप्लीट हो गई थी, कार्मिक साइकिल, वो कंप्लीट हो गई है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। गार्डन एंड द गेट, अगेन वेटिंग की एनर्जी, 30 नंबर, 29 के बाद 30 नंबर, अगेन अच्छी एनर्जी, बहुत सही है कि गार्डन एंड द गेट, मतलब जो चीज़ बाहर जब दिख रही है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंतज़ार करें कि कब ठीक होगा सब कुछ और कभी बाहर निकल के दूसरी दुनिया भी देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जिस गार्डन में है उनको अभी वो इतनी खुशी नहीं आ रही है, मतलब है सब कुछ, लेकिन समा उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे और जो चीज़ चाहिए शायद वो बाहर हो, वो चीज़ वो ढूंढ रहे, तलाश कर रहे, इंतज़ार कर रहे कि ये सब कुछ कब खत्म होगा, क्या होगा। एक्शन 17 नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। एक्शन, तो ये एक्शन अभी उनके मोड में नजर आने लगा है आज की रीडिंग में एटलीस्ट, कि जैसे जैसे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, स्पिरिचुअल वे से हीलिंग हो रही है, उनकी भी जख्मों को भरा जा रहा है, सहलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनको धोखा मिला है, उनके साथ चीटिंग की गई है, तो स्पिरिचुअली उनको ये भी समझाया गया था कि ये हुआ क्यों है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या कर्म था जो कंप्लीट हुआ, और क्या था को तुम्हारे साथ होना था जो तुमने किसी के साथ किया था,
वो एक रियलाइजेशन है, और कहीं ना कहीं एक एहसास भी है कि जो दिल में जख्म लगे हैं वो भरने वाला इंसान कोई और ही थे ना। शायद जख्म इसलिए है क्योंकि जो जख्म भरने वाला इंसान कुछ और है, वो कनेक्शन कुछ और है, वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस तरफ एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन का मोड में आ रहा है कि क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है, क्या हो सकता है। हैप्पी फैमिली 4 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक कंप्लीशन है, इमोशन है, हैप्पीनेस है और रेनबो है। और रेनबो आपको पता है कि बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन, कि एक नई उम्मीद, नई खुशी, नई सब कुछ। जैसे कि जो अंधेरा था उसमें एक अच्छी मतलब पॉजिटिव आने की खुशी, वो फील हो रहा है। एक कंप्लीशन, एक बहुत ज़्यादा मतलब 7 रंग मिलके कंप्लीट कर देते हैं पूरा रंग को, वैसी फीलिंग है। और कम्युनिटी 7 नंबर, तो सेलिब्रेशंस मन में है, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कम्युनिटी या समाज या अपने जो सो कॉल्ड समाज उनका जो था वही रीज़न था उनके सेपरेशन का, उन समाज के डर से या घर वालों के डर से जो उन्होंने डिसीजन ले लिया पाता। तो वो एक चीज़ दिख रहा है कि उसमें वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। कहीं लग रहा है कि उनकी फैमिली का इशू था, एक समाज का इशू था कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, क्या जवाब दे, किसको क्या जवाब दे, वो एक सिचुएशन थी। बट अभी इस सब सिचुएशन में वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि मेरा हैप्पीनेस, मेरी हैप्पी फैमिली कहीं और है, क्योंकि फैमिली इश्यूज का नहीं कार्ड है, हैप्पी फैमिली मतलब उनकी इंक्लिनेशन, उनकी चाहत हैप्पी फैमिली की टुवर्ड्स ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो अपने लाइफ में हैप्पी फैमिली में होते हैं तो वर्ल्ड का कार्ड नहीं आता, क्योंकि सिचुएशन ना बदलती रहती है, बदलती रहेगी। जो चीज़ पहले थी, वर्कआउट हो रहा था, सब कुछ है, बहुत चीज़ें बदल जाती है, बहुत चीज़ें। क्योंकि यही तो एक कार्मिक साइकिल्स का मतलब ना एक चीज़ तो ऐसी होती है कि पहले तो सब कुछ ऐसा लगता है कि बस यही दुनिया है, यही सब कुछ होना चाहिए, यही बहुत अच्छा है सब कुछ, और इतना अट्रैक्शन बढ़ता है उस चीज़ के लिए, उस इंसान के लिए, उस वक्त में कि बस हम वही कर लेते हैं। और बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें बिगड़ती जाती है, बिखरती जाती है, क्योंकि वही जो साइकिल थी वो कंप्लीट होना था, एक रिश्ता था, एक वक्त था, वो कंप्लीट होना था, उसके लिए सब होता है और फिर चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो गॉडेस ऑफ द मून 52 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से, मतलब 7 नंबर अगेन गॉडेस ऑफ द मून उनको ज़्यादा इमोशनल कर रहा है, स्पेशली रात को, और बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा समझाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मतलब हीलिंग से स्टार्ट हुआ है, मतलब उनका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बैठ रहा है, कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले से इशारे मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और इंट्यूशंस जाग रहे हैं कि अंदर की आवाज़ क्या चाहिए एक्चुअली में, जो है वो दिख रहा है, वो है कि और कुछ एक सोल लेवल पे एक काफ़ी ज़्यादा एक चाहत जाग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कि चीज़ें बदल रही है, कि इंसानों के चेहरे बदलते हैं, रिश्तों के चेहरे बदल रहे हैं। तो उस कदर बहुत कुछ समझा जा रहा है कि मतलब कुछ केसेस में अगर फैमिली प्रॉब्लम या घर वालों के चक्कर में आपको मतलब मना किया गया था या डिस्टेंस किया था या किसी और से शादी की थी, तो अभी कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो रिश्ते में और इस रिश्ते में फ़र्क क्या है। सब कुछ निभाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा था कि बस निकलने का मोड है सब कुछ, बट नहीं मन लग रहा है, नहीं फील हो रहा है, वो एक चाहत नहीं फील हो रही है, सब कुछ है। तो एनर्जी ना काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन तो लग रहा है डेफिनेटली, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। मैं कहा ना बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, जैसे कि अंदर से टूट गए हैं लेकिन होप नहीं आ रही है,
अभी ऐसा लगता है कि ठीक करने के कगार पे है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, इंट्यूशंस में, या आपको कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की, खास करके ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। द फूल, न्यू बिगनिंग, अगेन जो भी हुआ था वो सब कुछ, वो जो ठीक करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जो गलत हुआ था वो ठीक करना चाहते हैं, और जो नहीं हुआ था, जो दिया नहीं था वो देना चाहते हैं। सब कुछ नहीं छिपा, खास करके रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शंस में काफ़ी लोगों में रिस्क नज़र आती है, कि उनको रिस्क लगता है कि मतलब इधर से निकले हैं, मतलब आग से निकले तो कुएं में ना गिर जाए, वो वाली सिचुएशन लगती है कभी कभी। तो लेकिन ऐसा लगता है कि चलो गिरे तो गिरे, बट बस रिस्क लेने का मन कर रहा है कि नहीं, इसी में मतलब अच्छा फील हो रहा है, या इसी में लगता है कि चलो यही आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड द सन, अगेन आप देख सकते हैं कि इस अंधेरे से वो निकलना चाहते हैं, पॉजिटिव सोल हैप्पीनेस, हर चीज की तलाश है। तो वो एक्शन और सन काफी ज्यादा मूवमेंट प्रोग्रेसिव है, कि एक्शन लेने के मूड में ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसा फील ज्यादा हो रहा है कि बस सब कुछ हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी मैं ठीक करूंगा या मैं ठीक करूंगी, ऐसा वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और द वर्ल्ड 2 बार आया है, तो डेफिनेटली, और ख़ास करके अभी जो 10 पोर्टल है, जो कंप्लीशन का है, 10 के बाद नंबर कंप्लीशन के जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, तो वो कंप्लीशन दिखाते हैं, कंप्लीशन ऑफ दिस थिंग, कि मतलब कुछ जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, अभी बहुत कुछ हो गया, बस हो गया, ऐसे वाली एनर्जीज होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज भी है जो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। अगर जो कनेक्शन था उनका, कार्मिक कनेक्शंस थे, कार्मिक सिचुएशंस थी, तो वो हर चीज़ कंप्लीशन की तरफ जा रही है। सुबह की रीडिंग में भी कंप्लीशन का ही बात हुआ था, तो डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है, तो बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। आपके मैनिफेस्टेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। वैसे भी अक्टूबर की रीडिंग में मुझे वैसे ही फील होगा कि काफ़ी साइंस में मैजिशियन की कार्ड आई थी, और वो कहता है कि आपके मैनिफेस्टेशन, आप जो सोच रहे हैं वो शायद अट्रैक्ट होने की कोशिश हो जाए, तो ज़रूर कोशिश करें। 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और अभी अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने बारे में। पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है कि कैसे ठीक किया जा सकता है सब कुछ, और अगेन वही एनर्जी है जो कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ से एक निकलने की एनर्जी है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन में फील हो रहे हैं, तो फिर वो एनर्जी से निकलना चाहते हैं। मैंने कहा ना, 10 ऑफ वैंड्स, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, बस इसका सुनो, उसका सुनो, ये समाज के खातिर, माँ बाप के खातिर, इसके खातिर, उसके खातिर, तो वो हर चीज़ से अभी थक गए हैं, और अभी ये बोझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का उठा के फेंक देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो फैमिली में बड़े हो या छोटे भी हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई शादी है, सपोज मैरिड है, तो शादी की जिम्मेदारी है, तो कई पेरेंट्स के हैं, तो फिर वो पेरेंट्स का नाम खराब हो जाएगा, पेरेंट्स ऐसे डराते हैं कि क्या होगा आगे, ऐसा होगा क्या, ये तो ऐसे जो जिम्मेदारी करके जो उनके ऊपर बोझ डाला था, अभी उस चीज़ से वो बहुत निकलना चाहते हैं। तो मैजिशियन, आज जो भी नाम ले रही हो, अगेन वही चीज़ आ रही है, क्या बात है। तो आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स उनको आपको दिखा रही है, और वो आपको अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। लिटरली बहुत याद है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज में हो सकता है कि आपकी तस्वीर हो या आपकी कुछ यादें हो खास, उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि रात को बंदा या बंदी आपकी तस्वीर देखे बगैर सोता नहीं है। समा मुझे अचानक से फील हुआ, आप
आपको लगता है कि हाँ नहीं वो तो शादीशुदा है, अच्छा खासा है, माँ बाप के साथ है, खूब दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ये है वो है, मान ले, मैं मानती हूँ कि वो सब हो सकता है, लेकिन मैं कार्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ। इंसान अकेले में क्या करता है वो आप उसके सिवा किसी और को नहीं पूछ सकते। और इसको जानने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप मैनिफेस्टेशन करके देखो, आपको वो ड्रीम्स में आके मिलेंगे, आपको बताना चाहेंगे, उनकी फीलिंग्स जाहिर करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं जब आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश में है, आपको वो एहसास कराएंगे कि वो आपके आसपास ही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा बातचीतें चल रही है फैमिली में, दोस्तों में और हर जगह। थर्ड पार्टी इश्यूज है, वहाँ से भी डिस्कशंस है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या मतलब सिचुएशन तो है, लेकिन डिस्कशन मतलब मुझे देखा ना एक्शन क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो ज़्यादा सोचा जा रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा आपके लिए, रिश्ते के लिए, और लाइफ में ओवरऑल उनकी एक इनसिक्योरिटी भी है कि क्या सब कुछ ठीक होगा या क्या सब कुछ ठीक होगा क्या, ये सब डर भी आते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क लेने का मन भी करता है। इनसिक्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। टू ऑफ सोर्ड्स है, अगेन विधा मनस्थिति, क्योंकि जिस हालात में है उसमें बहुत ज़्यादा बेचैन है, अपने डिसीजन ले नहीं पा रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करे, जैसे कि एक आग पर पट्टी बंदी हो और उनको डिसीजन लेना है, क्या करे क्या नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि किस बात पे और क्या क्या हो सकता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, कंफ्यूजन है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब मैंने कहा ना कि ये एनर्जीज में है, मून का कार्ड आया था, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो ऑब्वियसली रात को ये बंदा या बंदी ना जागते हैं या सोते हुए भी, मतलब एक सोच में तो आप रहते हो डेफिनेटली, उनको अपनी किए पे पछतावा है, उनको याद भी आती है और प्यार भी आता है, और क्या कर सकते हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ कंफ्यूजन, परेशान होकर रखा है, एंजाइटी के इश्यू है बहुत ज़्यादा। मैजिशियन के कार्ड के नीचे नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, आप देखेंगे कि अभी रात को कितने कितने लोगों को ड्रीम्स आते हैं, वो मैं देखना चाहती हूँ। ड्रीम्स और ख़ास करके जो मैनिफेस्टेशन फील होना, मतलब अचानक से आप बैठे हैं कुछ और ही कॉमेडी सीरियल देख रहे हो, अचानक से आपको रोने का मन कर रहा है, या कुछ ऐसा सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, या सैड म्यूज़िक बोले, या अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कॉमेडी देखने में। तो सेवन ऑफ वांड्स, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, रिश्ते को प्रूव करने के लिए जैसे खड़े हो गए हैं और खड़े हो चुके हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। चैन से लोग तो मतलब होने देने से रहे, तो बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को बचाना, अपने रिश्ते को बचाना, हर चीज़ में बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें से लड़ा जा रहा है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चालू है, बहुत ज़्यादा। द डेविल तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, और एडिक्शन तो है बंदा या बंदी का, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एनर्जेटिक, और ख़ास करके मैजिशियन की एनर्जी है कि आपकी यादें बहुत ज़्यादा सता रही है, वो माने या ना माने, आप मानो या मतलब आप मानो या मानो, बहुत ज़्यादा है, आप दिलो दिमाग में आप उनके ना होशो हवासों पे सर पे बैठे हो, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। डेविल की एनर्जी है आपकी उनकी तरफ, और ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में है, इसके लिए वो नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो स्पाउस है या हस्बैंड एंड वाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग है,
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। लेकिन ख्यालों को कोई नहीं रोक सकता, ख्यालों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। तो ख्यालात तो यही है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग ज़्यादा है। और टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस रखे हुए, अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल किए रखे हुए। पेशेंस की एनर्जी बहुत है, डिवाइन टाइम का वेट करे, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है। गुस्सा, एग्रेशन, जिद उनमें ज़्यादा थी, तो वो उस चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। अगेन आज रात आप मैनिफेस्टेशन करके तो देखिए, लॉ ऑफ मैनिफेस्ट, मैं जो लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप करके देखिए। आप इस चीज़ का ना मैजिक देखोगे कि ये एनर्जीज कैसे वर्क करती है। ये बंदा जो भी है, ये बंदी जो भी है ना, आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है, ज़रूर, मैं कह रही हूँ ना, ज़रूर सोच रहा है। अगर आपने सेपरेशन को सीरियसली लेना तो वो लिटरली खींचा चला आएगा या आएगी। क्वीन ऑफ वैंड्स पावर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, अपने लिए ना कुछ भी कर सकते, अपनी चाहत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे देखना है कि ये लोग जितना दिमाग में, दिल में रखे हुए हैं, वो आखिर बयां कब करेंगे, सब फील हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, समझौता, तो आपको समझौता करना पड़ेगा, बट किस चीज़ के लिए और क्या चीज़ के लिए, वो आपको ज़रूर सोचना है। बट जैसे होता ना कि अगर दरवाज़ा छोटा हो और झुकना पड़े तो वो कुछ गलत बात नहीं है, तो वो टाइप का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े तो पता नहीं। और सक्सेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग जो मुझे लग रहा है कि हाँ, डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं। और किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप स्टेटस डाल के देखो, आप कुछ डाल के देखो, जहाँ पे व्यूज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस है इस रिश्ते में, वो भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आना, और मुझे से लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा जो आप सोच रहे हो। तो ये थी रीडिंग आज की। आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्या फील करेंगे आप वो। मुझे तो दिख रहा है कि ये अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे हैं। बहुत दिल में तड़प है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके रखा है और छुपा रहे आपसे। और कितनी वक्त छुपा पाएंगे ये मैं देखना चाहूँगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।